बेगम खातून की आंखों में गुस्से की आग जल रही है। बाला खातून के सवाल ने उसे बेचैन कर दिया है कि तुम्हें जहर क्यों नहीं दिया गया। गौर करने पर उन्हें अलबाई का दिया हुआ पानी याद आता है और फिर आयशा पर भी जहर का कोई असर नहीं हुआ। बेगम खातून समझ जाती है कि इसमें अलबाई शामिल है। होलोफीरा ओरहान के कैद में होने की वजह से बाला खातून को बताती है कि मैं वालदा बनने वाली हूँ। होलोफीरा के चेहरे पर फिक्र छाई हुई है कि क्या ओरहान वापस आएगा। ओलोगान के ठिकाने में एक खूनी खेल जारी है। ओलोगान पहले ओरहान को फांसी के फंदे पर लटकाता है और फिर लकड़ियों पर तेल डलवा देता है। ओरहान कलमा पढ़ता है और ओलोगान शरबत पीते हुए ओरहान की आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती सांसों को देखकर मजा लेता है। दूसरी जानिब उस्मान सरदार कबीले में दाखिल होते हैं, जहां हर शख्स अपने प्यारे को लिए बैठा है। हालात खराब होने की वजह से सरदार को शफाखाने भी नहीं जाने दिया जाता। सिपाही खमजा सरदार को कोई हल तलाश करने की दरख्वास्त करता है। अलाउद्दीन सरदार को देखकर कहता है कि आपको भी बहुत बुखार है, क्या उस्मान सरदार अपने लोगों के लिए ओलोगान की पेशकश कबूल करेंगे। सोफिया ओलोगान को सोने का तोहफा पेश करती है, लेकिन मंगूल ये कहते हुए इनकार कर देता है कि मैं यहाँ सोना लेने नहीं बल्कि खून बहाने आया हूँ। हकीकत में सोफिया पॉइना के लिए जहर का दरियाफ्त चाहती है। ओलोगान उसे चालाक खातून समझते हुए बताता है कि कल उस्मान मेरे सामने झुककर दरियाफ्त लेगा। लूकास अपना मकसद बताता है कि मुझे उस्मान से अपने कुल्ले वापस लेने हैं, जिस पर मंगूल वाज़ेह करता है कि उस्मान की सारी जमीनें मेरी हैं। सोफिया लूकास को रोक लेती है और ओलोगान के साथ इत्तेहाद बनाने के लिए दूध का प्याला लेकर पीती है। ये हरकत ओलोगान को मुतासर करती है। सरदार के कबीले वापस आने पर पहले होलोफीरा ने ओरहान का पूछा और अब फातिमा खातून भी ओरहान का सवाल कर रही हैं। मरियम बुखार में अपनी खाला को पुकारती है। सरदार हैरत में बाला खातून से पूछते हैं कि क्या इसकी कोई खाला भी है। मरियम अपने बाबा को भी पुकारती है। सरदार की अपनी हालत भी ठीक नहीं है। उस्मान सरदार बाला खातून से ये कहकर चले जाते हैं कि अब मुझे ही अंधेरों में रोशनी तलाश करनी होगी। क्या सरदार अपने लोगों के लिए मंगोलों के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे।